लंबे समय तक राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ II का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ II ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद अब वेल्स के पूर्व राजकुमार 73 साल के चार्ल्स ब्रिटेन के नए सम्राट हैं। नए राजा को आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स III के रूप में जाना जाएगा। हालांकि पता ये चला है कि वेल्स के प्रिंस बनने पर लंदन के इस ऐतिहासिक 775 कमरों के घर को वो छोड़ देना चाहते हैं। जी, 775 कमरों का महल करीब 50,000 एकड़ में फैले 1,116 करोड़ रुपए के इस भव्य किले की मालकिन थी क्वीन एलिजाबेथ II। और ये जिस किले की हम बात कर रहे हैं, ये तो बस एक बानगी भर है। लंदन की रॉयल फैमिली और क्वीन की शाही जिंदगी में कई ऐसे महल, कई ऐसे ताज, कई ऐसी बग्घियां और कई ऐसी गाड़ियां थी। रॉयल फैमिली के पास 2,23,000 करोड़ की संपत्ति। फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि लंदन की रॉयल फैमिली के पास 2,23,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इनमें भी दो तरह की संपत्ति है। पहली, राज परिवार के सबसे बड़े पद द क्राउन के नाम पर संपत्ति। दूसरी, उस पद पर बैठने वाले राजा या रानी की निजी संपत्ति। जी, द क्राउन पद की संपत्ति अलग और उस पद पर बैठने वाले की निजी संपत्ति अलग। बकिंघम पैलेस का किला राज परिवार के सबसे बड़े पद द क्राउन के नाम की संपत्ति है, जबकि स्कॉटलैंड का बालमोरल कैसल एलिजाबेथ II की निजी संपत्ति है, जो अब उनके बेटे के नाम होगी। रॉयल फैमिली की 2,23,000 करोड़ की संपत्ति में आखिर है क्या? राजा या रानी के क्राउन पद के नाम पर 1,55,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। बकिंघम पैलेस की कुल कीमत 39,000 करोड़ रुपए। डची ऑफ कॉर्नवाल के नाम पर 10,000 करोड़ की संपत्ति। केंसिंगटन लैंकास्टर के नाम पर 5,960 करोड़ की संपत्ति। स्कॉटलैंड में क्राउन के नाम पर 4,710 करोड़ की संपत्ति। क्वीन एलिजाबेथ के पास 4,000 करोड़ की निजी संपत्ति। रानी एलिजाबेथ II 4,000 करोड़ की निजी संपत्ति की मालकिन थी। इनमें उनका निवेश, आर्ट, कीमती पत्थर और रियल एस्टेट शामिल है। सैंडरिंघम हाउस और बालमोरल किला भी रानी की निजी संपत्ति ही है। क्वीन एलिजाबेथ के ताज की कीमत 4,500 करोड़ रुपए। बाकी सबको अलग हटा दें तो रानी एलिजाबेथ II का जो ताज था वही 4,500 करोड़ रुपए का है। इसी ताज में भारत का कोहिनूर हीरा जड़ा है। क्वीन के ताज को 2,900 करोड़ कीमती पत्थरों से सजाया गया है। ताज के अलावा अगर रानी के पास मौजूद दूसरे कीमती पत्थरों की कीमत को जोड़ें तो वो करीब 71,000 करोड़ रुपए के हैं। अलग अलग रंग के एलिजाबेथ के पास 200 से ज्यादा हैंडबैग्स थे, जिसे अक्सर वो अपने साथ लेकर बाहर निकलती थीं। महारानी एलिजाबेथ II को लैंड रोवर कार बेहद पसंद थी, जिसका नाम डिफेंडर था। क्वीन एलिजाबेथ II के ग्लैमरस और लग्जरियस लाइफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बकिंघम में वो 70 साल रही, उसमें 775 कमरे और 78 बाथरूम है। अब जब परिवार इतना शाही, तो फिर इनके रीति रिवाज भी शाही ही होंगे। आइए इनके शाही रीति रिवाज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के कई शाही रिवाज हैं। शाही परिवार के रीति रिवाज इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें तोड़ पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो तलाकशुदा से प्यार करने पर प्रिंस हैरी से नाराज थी महारानी। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के सदस्यों को किसी से प्यार होता है तो प्रपोज करने से पहले रानी की अनुमति लेनी होती है। हालांकि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का रिश्ता अपवाद है। शाही परिवार और क्वीन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे कि प्रिंस हैरी उस महिला से शादी करें जो पहले से तलाकशुदा है, लेकिन हैरी इस रिश्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं थे और अंत में क्वीन को इस रिश्ते के लिए मंजूरी देनी पड़ी थी। शाही रिवाज तोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी आलोचना। रॉयल फैमिली का रिवाज है कि सार्वजनिक मौकों पर कोई भी महारानी या राजा से आगे नहीं चल सकता। यहाँ तक कि उनके पति प्रिंस फिलिप भी उनसे कुछ कदम पीछे ही चलते थे। लेकिन जुलाई 2018 में एक सार्वजनिक समारोह में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल गए थे। इस वजह से आलोचनाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा था। किंग जॉर्ज VI की मौत के बाद ब्लैक ड्रेस नहीं पहन पाई थी क्वीन एलिजाबेथ II। एक रिवाज ये भी है कि रॉयल फैमिली में किसी भी सदस्य की मौत पर राज परिवार के सभी लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं। 1952 में जब किंग जॉर्ज VI की मौत हुई थी तो महारानी एलिजाबेथ II अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ केन्या के दौरे पर थीं। जब उन्हें इस बात की सूचना मिली थी तो शोक में शामिल होने के लिए उनके पास ब्लैक ड्रेस नहीं थी। 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद ब्रिटेन के शासन को महारानी एलिजाबेथ ने संभाला। तब उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। तब से 70 साल तक उन्होंने शासन किया।
उन्होंने निधन से 2 दिन पहले ही 15वीं पीएम लिज ट्रस को शपथ दिलाई थी। वो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला सम्राट हैं। 3 बार भारत आई क्वीन एलिजाबेथ II। साल 1961, 1983 और 1997 में क्वीन एलिजाबेथ II भारत दौरे पर आई हैं। 1961 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई थी। उनके साथ उस वक्त प्रिंस फिलिप भी थे। हालांकि अब जब एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है तो बहुत कुछ बदले जाने की उम्मीद है। कई शाही प्रतीकों को बदलने पर विचार किया जा रहा है, जैसे फ्लैग, नोट, सिक्के, जिस पर अभी तक तो महारानी की अलग अलग तस्वीर होती थी, अब उन्हें हटाकर नए किंग बने प्रिंस चार्ल्स की फोटो लगाए जाने की उम्मीद है। और फिर एलिजाबेथ II के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स किंग बने हैं, जो कि किंग चार्ल्स III के नाम से जाने जाएंगे। वो दरअसल राजा बनने के बाद 775 कमरों के बकिंघम पैलेस में रहने के भी इच्छुक नहीं है। देखते हैं क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद ब्रिटेन में क्या क्या बदलता है और कैसे कैसे बदलता है। वैसे आप क्वीन एलिजाबेथ II के कौन से शाही अंदाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।